बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुल्क का 60% से ज़्यादा हिस्सा मेरे मुल्क के अजीम सियासतदानों की सियासत की नज़र हो चुका है। पानी सबको बहा कर ले गया और इस पानी में लोगों की जिंदगियां, इनके घर, इनका साजो सामान ही नहीं, बल्कि 75 साल से किए जाने वाले सियासतदानों के वादे और दावे भी शामिल हैं। आज मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मुल्क के लायक सियासतदानों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको मुबारक हो। आप सबकी सियासत मेरे आधे से ज़्यादा मुल्क को बहा कर ले गई। आपकी सियासत मेरे मुल्क को सैकड़ों लोगों की जानें पर निकल गई। आपकी सियासत मेरे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल को गारत कर चुकी है। आपकी सियासत मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों को बेघर कर चुकी है। आपकी सियासत मेरे मुल्क की बेटियों के सर से छत छीन चुकी है और आपकी सियासत मेरे मुल्क की 90% फसलों को तबाह कर चुकी है। और इसी पानी ने आपकी सियासत को बरहना करके रख दिया। आपको मुबारक हो। मुझे औरों का तो पता नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त निहायत इज़्तिराब और दुख की हालत में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं बात कैसे करूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं हुक्मरानों की बेइज्जती का रोना कैसे रोऊँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इन लोगों की रुदात कैसे सुनाऊँ जिनके सर पे ना तो छत है, ना दिलासा देने के लिए कोई इंसान। मैं इन लोगों के दुखों का मदावा कैसे करूँ जिनके बच्चे पता नहीं पिछले कितने रोज दिन भूखे प्यासे खुले आसमान तले किसी की मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और जब मैं ये मंजर देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी सियासत चमका रहे हैं। वो अभी भी गुलामी से निजात दिलाने का दावा और नाटक कर रहे हैं। और इस वक्त में जब लोगों की जिंदगियां उजड़ रही हैं, वो म्यूजिक की धमाल में जलसे कर रहे हैं। और इनका गोदी मीडिया मासूम, बेहिस और लाचार लोगों की आवाज बनने की बजाय कौम का ध्यान बटाने में मसरूफ है। इस सैलाब से जो अब तक नुकसान हुआ, पहले मैं आपको इसके बारे में आगाह कर दूं, इसके बाद आपके सामने मुल्क के सियासतदानों की मसरूफियात का भी जिक्र करूँ। अब तक मुल्क के 110 अजला में जानी या माली नुकसान हुआ है और जहाँ 6,82,000 से ज़्यादा मकान और इमारतों को नुकसान पहुँचा, वहीं देही इलाकों में 8 लाख मवेशी जो है वो बह गए। सुबह सिंध सैलाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जिसमें 16 अजला और तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासरीन में शामिल हैं। और दरियाई स्वात में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशन गोई करते हुए स्वात, दीर, मालाकंड, मोहम्मद, 4 मर्दान, नौशहरा और पेशावर की ज़िली इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबा बलूचिस्तान के 34 अजला और 3,60,000 से ज़्यादा अफराद मुतासरीन में शामिल हैं। पंजाब में हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे के कुल 8 अजला और वहाँ की 4,45,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई। KPK के 33 अजला में सैलाब से तकरीबन 50,000 लोग किसी न किसी हद तक मुतासर हुए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में सैलाब से तकरीबन 1,000 से ज़ायद लोग आलम फना से आलम बका की तरफ चले गए और हर गुजरते दिन के साथ मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बारिशों से 2,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जो शदीद जख्मी हैं, मदद को पुकार रहे हैं। 8 लाख से ज़्यादा घर ज़मीन बोस हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और न ही इन्हें 1 करोड़ लोगों का मुतबादिल कोई निज़ाम मुयस्सर है। ये अब भी ये लोग बरसते आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 3,000 के करीब शाहराहें तबाह हो चुकी हैं और इस वजह से पाकिस्तान के आधे रकबे का ज़मीनी रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। चारों सूबों को इस वक्त आफत ज़दा करार दे दिया गया है और हमारे हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ़ है। हमारे हुक्मरान अपनी सियासत में मसरूफ़ है। हमारे सियासतदान के दिलों में नफरत इस कदर सराहियत कर चुकी है कि ना तो उनको डूबता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, ना ही आवाम की चीखों पुकार सुनाई दे रही है। एक तरफ पंजाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ KPK में जब एक ज़िले से मुकदमा खारिज होता है, दूसरे ज़िले में मुकदमे का इंदराज हो जाता है। एक जगह से जमानत मिलती है, दूसरा मुकदमा तैयार हो जाता है। आज सोशल मीडिया पर मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे जिसे देखकर शायद ही कोई जीरो इंसान अपने असाब पे काबू पा सके। शायद ही कोई ऐसा हो जो जब्त कर सके एक कोहिस्तान की वीडियो सामने से गुजरी जिसमें 5 लोग 5 घंटे तक जिंदगी और मौत के दरमियान छूटते रहे, सैलाबी रेले से बचने के लिए मदद को पुकारते रहे, चिल्लाते रहे। वो तो ये तवक्को कर रहे थे हुकूमत इनकी मदद को आएगी और जब पानी की सतह बुलंद हुई तो पांचों लोग लुकमया जल गए। ये जगह पेशावर से सिर्फ 90 मिनट की दूरी पे थी। अगर वक्त पर यहाँ पे हेलीकॉप्टर भेजा जाता तो शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर तो कहीं और मसरूफ था ना। जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमरान खान को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने पर मसरूफ है। आप बस मुझे कितना बता दें, 5 लोगों के कत्ल का मुकदमा अब मैं किसके खिलाफ करूँ?
किस थाने में इसकी रिपोर्ट करवाऊंगा, इससे बढ़कर एक हुकूमत की बेइज्जती क्या होगी। कालाम की हालत कोहिस्तान से भी बदतर हो गई है। पूरे बाजार और होटल पानी की नजर हो चुकी है। लोगों की दुकानें तबाह हो गई हैं, मकानात गिरते जा रहे हैं। सवात में दर्जन लोगों की जानें सैलाब की नजर हो गई है। दरियाए सवात मुसलसल बारिशों की वजह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है और इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि दरियाए सवात में सैलाब किसी वक्त भी मर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के 10 बड़े अजला में सैलाब इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है और जब ये इमरजेंसी नाफिज हुई उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या करे थे। इससे अंदाजा हो जाता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। जब सवात, कालाम और नौशहरा समेत कई शहर डूब रहे थे और मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल थी, ठीक उसी वक्त तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर परवेज खटक साहब मर्दान में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी मीटिंग्स कर रहे थे। और ये अकेले नहीं थे, बल्कि साथ इमरान खान के आइन शिकन स्पीकर असद कैसर भी शामिल थे और ऐन उस वक्त इमरान खान अपने जलसे में मसरूफ थे। आओ भाई, पहले अपने सूबे में मरने वालों के लोगों की दिलआज़ारी तो पूरी कर लो। पहले अपने सूबे में डूबने वालों को तो दाद रसी कर लो। इनकी आओ बका पे तो कान धर लो। जब पूरे पाकिस्तान पे लट फिर जाएगी तब आके खोलोगे। जिस वोट के लिए कोशिशें कर रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, जब लोग मर जाएंगे तो ये वोट किससे मांगोगे। मफाद के लिए मासूम लोगों की जानें बचा दो कि अगर बच गए तो शायद हमको वोट दे दो। क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक देख लिया, तुम लोगों में तो इंसानियत खत्म हो चुकी है और इसके वापस आने के इम्कान भी माना है। बदकिस्मती से ये सिर्फ केपी के एक हाल है। सारे सूबों के हुक्मरान माशाल्लाह एक से बढ़कर एक मिले हैं और सारे एक दूसरे को बला की टक्कर दे रहे हैं। सिंध में अब तक 300 के करीब अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। 15 लाख से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 28 लाख एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। हज़ारों किलोमीटर सड़कें सैलाबी पानी से मुतासर हुई हैं और हुकूमत सिंध की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सिंध में 310 अरब रुपए का नुकसान अब तक हुआ और मजीद बारिशों का एक स्पेल सिंध में मजीद शुरू हो गया। इससे जो नुकसान होगा इससे तो हम खुदा की पनाही मांग सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान सिंध के वज़ीर आला नहायत अहम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। वो अहम जिम्मेदारी है बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीरें बनाना। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बल्कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब तबाह हाल लोग अपना दुख सुना रहे हैं, इस वक्त मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो की तस्वीरें बना रहे हैं। बात सिंध हुकूमत की हो रही है तो सिंध हुकूमत की सखावत की भी बात कर लो, जो वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल करने के लिए दान कर रही है। आज रुकने कौमी असम्बली फरियाल तालपुर के शौहर मीर मुनव्वर तालपुर सलाम मुताज़रीन से मुलाकात के लिए गए। लोगों के हजूम में उन्होंने 50-50 रुपए के नोट तकसीम किए। इससे बढ़कर अवाम की गुर्बत, उनके जज्बात और एहसासात का तो मजाक हो सकता है। पंजाब की हालत सब सिंध और बलूचिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अगले चंद घंटों में खदशा है कि दरियाई सिंध में एक ऊंचे दर्जे का रेला आ सकता है और इस सैलाब से जनूबी पंजाब के तमाम अजला जो दरिया की ओट के ऊपर है वो ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। लेकिन पंजाब के वज़ीर आला और उनके बेटे अभी भी मुल्क में सियासी जंग लड़ने से बाज नहीं आ रहे। इससे पहले जब भी पाकिस्तान पे कोई आफत का साया आया तो हम सब एक साथ खड़े हो गए। लेकिन इस बार ये हमारी जालिम सियासत ने हमारे लहजों में इस कदर नफरतें भर दी है कि आधा मुल्क तबाह हो गया और अभी तक हमारी आंखों से सियासत वाला पर्दा नहीं हटा। सियासत तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन जरा थोड़े वक्त के लिए सोचें, ये मुल्क ही तबाह हो गया तो सियासत किस पे करें। ना तो आपके 50 रुपए देने से लोगों की जानों का अजाला होना, ना ही सियासी पर्चे काटने से आपकी अना को तस्कीन मिलती है। अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं तो एक साथ चलकर इस आफत का मुकाबला करें। अपनी सियासत के चक्कर में मेरे मुल्क को मजीद तेज ना जाए और इस पैगाम को इतना आगे पहुंचाएं इन सियासतदानों के कानों में पड़े ये जाके शायद किसी को शर्म आए। शायद। अल्लाह।